अब हम सूरा अल-मुरसलात को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 77वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-मुरसलात यानी भेजे हुए फरिश्ते है और ये नाम सूरत की शुरुआत में हवाओं या फरिश्तों की कसम से लिया गया है। ये सूरत कयामत के दिन के आने की पक्की खबर देती है और उन लोगों के लिए बहुत सख्त चेतावनी है जो उसे झुठलाते हैं। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर लोग कयामत के दिन को कोई बड़ी बात नहीं समझते थे और उसके आने का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, अगर हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने वाले हैं तो हमारी पुरानी हड्डियां कहां से आएंगी। उनकी इसी हठधर्मी और सवाल का जवाब देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि जिस तरह अल्लाह हवाओं और बारिश को भेजकर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, उसी तरह वह इंसानों को भी दोबारा जिंदा करके उनका हिसाब लेगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत अल्लाह की कुछ निशानियों की कसम से होती है। इसमें उनकी कसम जो लगातार भेजे जाते हैं जैसी आयतें हैं, जिनका मतलब हवाएं या फरिश्ते हो सकते हैं जो अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं। फिर उनकी कसम जो तेजी से चलती हैं, यानी तूफानी हवाएं, और उनकी कसम जो अल्लाह का हुक्म फैलाती हैं, यानी बादल जो रहमत का पानी बरसाते हैं। ये सारी कस्में इस बात की गवाही देती हैं कि जो वादा कयामत तुमसे किया जा रहा है वो बिल्कुल सच्चा है। फिर सूरत में उस भयानक दिन का बयान है जब तारे बुझ जाएंगे, आसमान फट जाएगा और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। उस दिन उन रसूलों को इकट्ठा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें तुम्हारी कौम का जवाब दिया गया, यानी क्या तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, ताकि हर कौम के सामने ये साबित हो जाए कि उनके पास भी एक चेतावनी देने वाला आ चुका था। इसके बाद सूरत में एक बार फिर कयामत के डर का जिक्र है और उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो उस दिन को झुठलाते हैं। फिर सूरत में इंसान को याद दिलाया गया है कि क्या हमने तुम्हें एक घटिया पानी से नहीं बनाया, फिर हमने उसे एक मजबूत ठिकाने रहम बच्चेदानी में रख दिया, यानी तुम्हारी पैदाइश भी एक तरह का करामात चमत्कार है। फिर तुम दोबारा पैदा किए जाने पर क्यों इनकार करते हो। फिर सूरत में उस दिन का मंजर बयान किया गया है जब जहन्नम के लिए रखवाले तैयार कर दिए जाएंगे और उन जालिमों से पूछा जाएगा कि तुम किस चीज में झूठ बोलते रहे, और जवाब में वो कहेंगे, हम उस दिन के झूठे थे जो सजा और बदले का दिन था। यानी उनकी सारी गलती यही थी कि उन्होंने हिसाब के दिन को ही मजाक समझ लिया था। सूरत के आखिर में एक बहुत डरावना सवाल पूछा गया है, अब इन काफिरों के अलावा हम किस चीज की तरफ दावत दें, यानी जिन लोगों ने साफ इनकार कर दिया उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर उन्हें चुनौती दी गई है, तुम ए इंसान चलते फिरते हुए अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये वही आयत है जो सूरा अर-रहमान में बार बार आती है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों के जरिए यकीन दिलाती है कि कयामत का आना उतना ही सच है जितना हवा का चलना और बारिश का बरसना। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी अपनी पैदाइश की हकीकत याद दिलाती है ताकि हम समझें कि जिस खुदा ने हमें पहली बार बनाया वह दोबारा बना सकता है। तीसरा, ये सूरत उन लोगों के बुरे अंजाम से आगाह करती है जो सच्चाई को झुठलाकर दुनिया में सिर्फ मजे लेते रहते हैं। आखिर में ये सूरत हमें एक अहम सबक देती है कि इंसान को अल्लाह की दी हुई हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, न कि उसे झुठलाना चाहिए। निष्कर्ष, सूरा अल-मुरसलात एक ऐसी सूरत है जो इंसान के कान पकड़कर जगाती है।
ये हमें बार बार याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है और हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना होगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर से भर जाता है और वो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर जीने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे आसपास की हवा, बारिश, आसमान, सब कुछ अल्लाह की ताकत की निशानी है और वह इन सब को जिस दिन चाहेगा बर्बाद कर देगा। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और गफलत, बेखबरी की नींद से जगा देने वाली सूरत है।